हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है NCFTE 2009 के ऊपर। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 मतलब शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2009। अगर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन 2009 की हम बात करें तो ये जो है वो इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारतीय सरकार द्वारा एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया गया था। NCTE ने कुछ रिक्वायरमेंट्स को टीचर एजुकेशन की जो भी ज़रूरतें थी रिक्वायरमेंट्स, तो उनको उसमें रिफॉर्म्स के लिए या फिर उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए जो है ये NCFTE 2009 जो है वो तैयार किया गया। टीचर एजुकेशन के अंदर और ज़्यादा चेंजेस लाने के लिए और न्यू जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको अपडेट करने के लिए जो है वो इस प्रोग्राम को यानी कि NCFTE 2009 को बनाया गया। टीचर एजुकेशन के करिकुलम में और ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल चेंजेस लाने की जो है वो बात की गई, पाठ्यक्रम को थोड़ा सा चेंज करने की बात की गई। एक रिसर्च में ये पाया गया कि जो भी टीचर एजुकेशन है और जो स्कूल एजुकेशन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। क्वालिटीज़ ऑफ टीचर जो है वो टीचर एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसके लिए किस तरह से करिकुलम होना चाहिए, टीचर्स को किस तरह से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, प्री सर्विस क्या होनी चाहिए उनके लिए, इन सर्विस ट्रेनिंग्स जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो NCFTE 2009 के अंदर डिसाइड की गई। NCTE के द्वारा एक कमेटी जो है वो बनाई गई, जिसमें जो चेयरमैन थे वो प्रोफेसर CL आनंद थे। इसके अलावा और भी उस कमेटी में मेंबर्स थे, जैसे SBS चौधरी हो गए, प्रोफेसर RS खान हो गए, प्रोफेसर राजा गणेशनन हो गए, VK सब्रवाल हो गए। ये सारे के सारे जो है वो कमेटी उन लोगों से एक बनाई गई, ताकि इसमें करिकुलम में टीचर एजुकेशन का जो भी पाठ्यक्रम है उसके ढांचे में जो है वो और ज़्यादा अच्छे जो चेंजेस जो है वो किए जा सके और उसके करिकुलम में इस तरह का पाठ्यक्रम को जो है वो शामिल किया जा सके जो कि हर एस्पेक्ट से, हर पक्ष से नॉलेजेबल हो। आगे बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द फ्रेमवर्क। तो इसमें टीचर एजुकेशन 2009 की ज़रूरत जो है वो इसलिए अनुभव की गई ताकि शिक्षा का जो है वो सार्वभौमिकरण का जो लक्ष्य है वो आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर हम शिक्षा का सार्वभौमिकरण चाहते हैं तो उसमें जो है वो टीचर एक मेन रोल प्ले करता है। इस करिकुलम में टीचर के अंदर उन सभी एबिलिटीज़ को डेवलप करने का प्रावधान था जो कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे कि किस तरह से आप बच्चों के लिए देखभाल कर सकते हैं उनकी, उनसे किस तरह से आप जो है उनसे बात करने का आपका तरीका क्या होगा, किस तरह से आप अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। एजुकेशन के साथ साथ जो है वो आप बच्चों से किस तरह से स्पोर्ट्स या फिर अदर एक्टिविटीज़ में बच्चों को जो है वो जोड़ सकते हैं। इन सब चीज़ों में टीचर एजुकेटर्स को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए, उनकी नॉलेज को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए जो है वो NCFTE 2009 में ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस करने की बात की गई थी। NCTE द्वारा टीचर एजुकेशन के करिकुलम को चेंज करने के लिए या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट या रिफॉर्म्स के लिए हर प्रयत्न जो है वो किए गए। एक प्रीवियस करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो 1978 में इम्प्लीमेंट हुआ था। और इसके बाद अगर हम टीचर एजुकेशन की बात करें तो टीचर एजुकेशन का जो है वो फ्रेमवर्क 1988 में आया है, जो फर्स्ट करिकुलम फ्रेमवर्क था क्वालिटी टीचर एजुकेशन के लिए, जो कि NCTE ने 1998 में इम्प्लीमेंट किया था। दिस वॉज सक्सीडेड इन 2005 बाय मुकेश देवनाथ, और ये जो था वो सक्सीड हुआ था 2005 में मुकेश देवनाथ के द्वारा। आगे जानते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचर ट्रेनिंग, कि टीचर एजुकेशन की या फिर शिक्षक की प्रशिक्षण की ज़रूरत क्यों है। तो फर्स्ट है इसमें मेकिंग फेमिलियर विद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आप क्या कर सकें कि किस तरह से आप एक टीचर को या टीचर एजुकेटर को जो है वो स्कूल यानी कि विद्यालय की संस्था के साथ फैमिलियर करवा सकते हैं। जिस तरह से आप माइक्रो टीचिंग करवाते हैं क्लासरूम में, उसमें जो वो एक्चुअल टीचिंग तो नहीं होती, लेकिन आप उस टीचिंग के थ्रू जो है क्लास को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, बच्चों को किस तरह
से हैंडल करना है, किस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, ये सारी सारी चीज़ें जो है वो आप धीरे धीरे करके माइक्रो टीचिंग के अंदर टीचर एजुकेटर्स सीख सकते हैं। फिर उसके बाद है क्रिएटिंग सोशल इंसाइट, इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड्स, ट्रेनिंग फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि किस तरह से आपको समाज के लिए जो है वो अंतर्दृष्टि तैयार करनी है, स्टैंडर्ड्स को किस तरह से, टीचिंग लर्निंग के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको किस तरह से इम्प्रूव करना है, ट्रेनिंग फॉर डेमोक्रेसी जो है वो सारी की सारी चीज़ें आपको टीचर एजुकेशन के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। टीचर एजुकेशन या फिर टीचर ट्रेनिंग जो है उसके अंदर आप टीचिंग करना सीखते हैं, आप सोसाइटी की नीड्स को किस तरह से पूरी कर सकते हैं, बच्चों की नीड्स को किस तरह से पूरी कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है वो टीचिंग और लर्निंग के स्टैंडर्ड्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो भी आपको नॉलेज है, ज्ञान है, वो टीचर ट्रेनिंग के द्वारा ही के अंदर ही जो है वो प्रोवाइड की जाती है। NCFTE 2009 जब तैयार किया गया तो इसके अंदर जो है वो 2 तरह के प्रावधान रखे गए, एक इन सर्विस ट्रेनिंग और एक प्री सर्विस ट्रेनिंग, यानी कि जो भी टीचर्स हैं उनको इन सर्विस, अगर वो सर्विस के अंदर हैं तब भी उनको जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकती है, और प्री सर्विस ट्रेनिंग भी उनके लिए होगी। वो अगर चाहें तो और ज़्यादा अपडेट्स के लिए जो सेमिनार्स, वर्कशॉप्स या फिर कॉन्फ्रेंसेस जो है वो अटेंड कर सकते हैं। तो NCFTE के अंदर ये 2 तरह के प्रावधान रखे गए, प्री सर्विस ट्रेनिंग का और इन सर्विस ट्रेनिंग का। आगे अगर NCFTE 2009 के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे टीचर एजुकेटर्स को जो भी उनको ट्रेनिंग दी जा रही है तो उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच, यानी कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस वक्त कौन से लेवल के बच्चों के लिए कौन सी स्ट्रेटजी या फिर मेथड का जो है वो यूज़ करना है, बच्चों की साइकोलॉजिकल नीड्स जो है वो क्या है, बच्चे की एबिलिटीज़ क्या है, कैपेबिलिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें समझने की जो है वो ज़रूरत है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ट्रेनिंग के दौरान टीचर एजुकेटर्स को सिखाई जानी चाहिए। उनकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना है, क्रिएटिव थिंकिंग जो है बच्चों के अंदर किस तरह से लेके आनी है, या फिर रिकंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज किस तरह से करना है, ये टीचर एजुकेटर्स को या ट्रेनिंग्स को ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जानी चाहिए। इवैल्यूएशन की प्रोसेस क्या रहेगी, पेडागॉजी करिकुलम डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से किया जा सकता है, सोशलाइजेशन की प्रोसेस क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो टीचर ट्रेनिंग्स को या टीचर एजुकेटर्स को टीचर ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जानी चाहिए। मुख्य उद्देश्य जो थे वो NCFTE 2009 में यही थे। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो इसके लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।